हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं टनलिंग इफेक्ट की, जो कि मतलब हमारे जो हमने पढ़ा था इनफाइनाइट वॉल हमने पढ़ी थी, फाइनाइट वॉल। तो उसमें जो हमारा एक टनलिंग इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये बहुत बहुत नॉर्मल सा, बहुत कॉमन सा इफेक्ट है, जिसमें होता क्या है कि जैसे हमारे नॉर्मल जैसे हमारा अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, जिसमें मतलब हम सारे इन्वॉल्व होते हैं, जो मैक्रो पार्टिकल्स हैं, जो भी मतलब जैसे कि ह्यूमंस हो गए, कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो गई, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग होता क्या है कि अगर कोई भी जैसे कि मान लो कि मैं नॉर्मली यहाँ पे चल रही हूँ और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी दीवार आ जाए, तो होगा क्या, जनरली मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी नहीं कि मैं उस दीवार को पुश कर पाऊँ, या उस दीवार को मतलब बहुत ज़्यादा हाइट में है वो, तो उस दीवार पे चढ़ के मैं उससे आगे निकल पाऊँ। तो जैसे मतलब यहाँ पे ऐसे है, ये किसी एच हाइट की दीवार है और मैं नॉर्मली यहाँ पे चल रही हूँ एच हाइट, और ये कोई भी पार्टिकल है, कोई भी, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें जो न्यूटन लॉस फॉलो करता है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, वो अगर किसी स्पीड से यहाँ तक चल रहा है, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, वो इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी से कम है। ओके, इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी से कम है। तो नॉर्मली क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि वो इस बॉल को या फिर इस हर्डल को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज बहुत अलग हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि अगर चाहे उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी से कम है, लेकिन तब भी वो पार्टिकल उस हर्डल को पार कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि कोई भी एक पार्टिकल है, वो वेव नेचर में ट्रैवल करता है, इसलिए हम हमेशा वेव दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसकी मतलब इमेजिनेशन है, जो उसकी मतलब शक्ल जैसे कह सकते हैं, वो एक वेव की तरह दिखती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, हम मोस्टली इलेक्ट्रॉन मानते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हम मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, और हमने यहाँ पे एक वॉल ले रखी है, एक फाइनाइट वॉल ले रखी है। ओके, जिसकी अगर हम हाइट माने तो उसकी हाइट यू है, कोई यू हाइट की है। तो अब होगा क्या, दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। या तो अगर उसकी एनर्जी बहुत कम है, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इस पोटेंशियल बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी से कम है, तो होगा क्या कि वो जाएगा और वापस टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाएगा, जहाँ पे हमने मतलब इसको जो इसका वेव फंक्शन है वो नेगेटिव में लिया है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो हमें क्वांटम टनलिंग का कंसेप्ट बताता है कि वो जाएगा, और अगर उसकी एनर्जी कम है, तब भी कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा जरूर होगा जो कि उसे पेनिट्रेट करके आगे निकल जाएगा। क्योंकि हमने इसकी जो विड्थ है वो फाइनाइट रखी हुई है, हमने एल विड्थ का ले रखा है, तो इसलिए वो इधर से पेनिट्रेट करके निकल जाएगा। तो टनलिंग इफेक्ट ये डिफाइंड एज द क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट इन विच अ पार्टिकल कैन पेनिट्रेट अ रीजन even if it does not have the energy to penetrate it classically। यानी कि अगर वो क्लासिकल मैकेनिक्स में, जैसे कि हम कहते हैं कि हम पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी भी वॉल को, ऑब्वियसली हम तो नहीं कर सकते, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि वो पार्टिकल जो होता है वो पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाता है। अब ये चीज़ होती कैसे, समझते हैं। ये चीज़ होती कैसे, क्योंकि हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो जो वो वेव होती है वो किसी भी आगे हर्डल के अंदर पेनिट्रेट होती है, और उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक वेव आ रही है, बट यहाँ पे जैसे ही वो अंदर इस वॉल के अंदर पेनिट्रेट हुई, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, बट खत्म नहीं होगी। और एक ऐसे फाइनाइट हम, क्योंकि हमने एल तक ही डिस्टेंस उसका ले रखा है, उसकी विड्थ, उसकी जो लेंथ है वो हमने एल ही ले रखी है, तो इसलिए वो किसी एक हद तक जाके वो डिक्रीज होगी। उसके बाद इतनी देर में तो वो बाहर निकल आएगा दूसरी साइड से, तो दूसरी साइड से बाहर निकलेगा, वो वापस रीसर्फेस होगी और वापस से वेव की तरह बिहेव करने लगेगा। इसका मतलब रीसर्फेस होने का मतलब वो वापस से वो अपनी वेव नेचर वापस गेन करेगा और वापस से नॉर्मल वेव की तरह बिहेव करने लग जाएगा वो पार्टिकल। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। तो हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की बात करते हैं, तो ये सब मैं हटा देती हूँ। तो हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी से कम है।
तो अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करें, फॉर रीजन 1, तो यहाँ पे होगा क्या, हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी, फॉर 1 डायमेंशन वो थी हमारी del square psi upon del x square plus 2m by h bar square into e psi equals 0. ओके, अब यहाँ पे जो हमारा psi है वो हमने psi 1 ले रखा है, तो यहाँ पे हम psi 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी जो ये श्रोडिंगर इक्वेशन बनती है, उसके बाद इस श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो कुछ इस तरह से आता है। psi 1 का जो सॉल्यूशन आता है वो कुछ आता है a e की पावर i kx प्लस b माइनस e की पावर i kx। अब जो ये माइनस है ये हमारा जो रिबाउंसिंग को डिपेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये जाएगी और वापस रिबाउंड हो जाएगी, ये हमारा रिबाउंस को डिपेक्ट करता है। ओके, तो ये पहले रीजन का हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड रीजन की, फॉर रीजन थर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमारी सेम इक्वेशन लगेगी, सेम यही इक्वेशन यहाँ पे भी आएगी, del square psi upon del x square plus 2m e, यहाँ पे आएगा psi 3 upon h bar square into psi 3 is equals to 0. ओके, ये हमारी इक्वेशन होगी। अब इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे psi 1 का सॉल्यूशन था, मैं इसे सेपरेट कर लेती हूँ। ओके, ये psi 1 का सॉल्यूशन था। psi 3 का सॉल्यूशन जो हमारे पास आएगा, ढंग से लिखते हैं, psi 3 का हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, मतलब यहाँ पे हमने जैसे a भी लिया है तो यहाँ पे c d लेके कुछ अलग ले लेते हैं, यहाँ चलो f g ले लेते हैं, f e की पावर i kx प्लस g e की पावर माइनस i kx। अब वापस इसमें भी वही, ये f, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी पॉजिटिव में, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल में, वो हमारी नॉर्मल वेव आगे की तरफ जा रही है, बट ये जो नेगेटिव है ये रिबाउंसिंग की है, मतलब आगे जाके वापस आएगी। बट हमने जैसे ले रखा है, इसके बाद तो हमारे पास कोई हर्डल है ही नहीं, इसके बाद तो हम पूरा फ्री स्पेस है हमारे पास, तो वापस तो कभी आएगी ही नहीं, तो इस टर्म को हम यहाँ पे 0 कर देंगे, इस टर्म को 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, psi 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी f e की पावर i kx। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि psi की हमारे पास वैल्यू आ रही है, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी की भी वैल्यू आएगी। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी तो इसका मतलब होगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो पेनिट्रेट करके आगे निकल गया है, वो यहाँ पे रुका नहीं है, यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, इतनी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब वहां तक भी हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। तो ये हमारे पास टनलिंग इफेक्ट है, मतलब पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच जाता है। और जो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है कि वहां आगे पहुंचने की, उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और जिसका मतलब इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी डिपेक्ट होता है, टी इक्वल्स हमारे पास आता है f mod स्क्वायर अपॉन a mod स्क्वायर, यानी कि ये f यहाँ से और a यहाँ से, इसके मॉड का स्क्वायर, हमारे पास इतनी वैल्यू इसके प्रोबेबिलिटी की आती है, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास आता है, सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2kl। ओके, और k की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाली थी पिछली इक्वेशंस में, हमने k स्क्वायर को क्या पुट किया था, 2me बाय h नॉट स्क्वायर।
अब ई हमारे पास वहाँ पे पोटेंशियल 0 था इसलिए हमने ई लिया था, अब यहाँ पे हम ई माइनस वी भी ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है हमारे पास। तो के की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर द रूट 2m ई माइनस यू, यू नहीं वी लेते हैं, ई माइनस वी अपॉन एच, नहीं लिख रहा होगा यहाँ पे, ऊपर लिख देती हूँ मैं, कोई नहीं, बाय एच नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अंडर द रूट 2m ई माइनस वी अपॉन एच बार। ओके, तो ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन, इसकी प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन आ जाता है, जो कि आपके मतलब सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है। तो ये था हमारा टनलिंग इफेक्ट। ओके, तो बाकी की बात हम आगे की प्रेजेंटेशन में करेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई हो, अगर आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।